नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। घोषणा हो चुकी है बजट में शिक्षक भर्ती को लेकर के। कंफ्यूजन बहुत सारे हैं, पद कितने आएंगे, पद कितने नहीं आएंगे। इसके अलावा भी कंफ्यूजन और भी है कि सीजी टेट का एग्जाम होगा नहीं होगा, व्याख्याता के पद इसके अंतर्गत शामिल होंगे या नहीं होंगे, प्रयोगशाला सहायक के पद इसके अंतर्गत शामिल होंगे नहीं होंगे, क्या ग्रंथपाल की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, जिसको आप लोग लाइब्रेरियन कहते हैं। उन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और उन सभी मुद्दों को समझने की कोशिश भी करेंगे। सबसे पहले हम प्रमुख मुद्दा जो है वो प्रमुख मुद्दा ये है कि पद आएंगे तो कितने पद आएंगे, और मैं ये बात किस हिसाब से कह रहा हूं आपको कि पद आएंगे या नहीं आएंगे, उन सब विषयों पर भी कंप्लीट बातचीत करेंगे। सबसे पहली बात तो हम देखें कि आप लोगों को याद होगा लगभग मई 2024 का महीना चल रहा था, और उस मई 2024 के महीने में एक बात सामने आती है कि जो शिक्षक भर्ती के पद हैं वो सबसे पहले, जब शिक्षक भर्ती की बात अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूं तो इसने 57,000 भर्ती को लेकर बात कही थी कि घोषणा पत्र में 57,000 भर्ती को लेकर के बात कही गई कि 57,000 भर्ती हम लेकर के आएंगे शिक्षकों की। तो हम लोग को उस समय वाजिब भी लगा, क्योंकि उस समय 78,000 पद खाली थे, तो 78,000 में से 57,000 पद अगर गवर्नमेंट भरना चाहती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 57,000 पद बहुत होते हैं। फिर 57,000 पद के बाद एक घोषणा होती है कि 33,000 पद निकाले जाएंगे, और 33,000 पद निकालने के विषय में बहुत लंबा बातचीत हुआ और बहुत चीजें रही कि भाई आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें होती रही। फिर उसके बाद एक पेज आया, एक जानकारी सामने आई कि विभाग जो है गवर्नमेंट जो है वो लगभग क्या, उसने पूरा स्पष्ट ही बता दिया कि हम 32,948 पद यानी लगभग 33,000 पदों पर भर्ती करेंगे, लेकिन हम एक बार में ये भर्ती नहीं करेंगे। और उसी समय गवर्नमेंट ने बताया कि हमारे पास कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर हम भर्ती करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई सहायक शिक्षक के 27,384 पद खाली हैं। ये पेज अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो जो बोल रहा हूं उस पर भरोसा कर लेना। कितना पद खाली है? सहायक शिक्षक के 27,384 पद खाली हैं। उसी प्रकार से सहायक शिक्षक प्रयोगशाला के 4,220 पद खाली हैं। शिक्षक मतलब 6 to 8 वाला 7,402 पद खाली हैं। विज्ञान जो कृषि शिक्षक होंगे उनके 150 पद खाली हैं। व्यायाम शिक्षक के 11 पद, ध्यान रखिएगा बहुत स्पष्ट बात बताने जा रहा हूं इसलिए पूरा बता रहा हूं। ग्रंथपाल के 2,446 पद खाली हैं। व्याख्याता के जो है टोटल विषयवार देखें तो 10,887 पद के लगभग खाली हैं। अर्थात टोटल पदों की संख्या, अगर खाली पदों की संख्या में बोलूं तो कितनी बताई गवर्नमेंट ने? 52,500 पद खाली। लेकिन कहा कि 52,500 पदों पर हम भर्ती नहीं लेंगे, हम लेंगे कितना पर? तो इसमें से हम कितने पदों पर भर्ती लेंगे उस विषय में बातचीत की उसने। ये तो पहले कॉलम में बात की कि कौन कौन से कौन कौन से भाग में पद खाली है, जैसे सहायक शिक्षक में प्रयोगशाला में, इन सब में कितने कितने पद खाली। दूसरा कॉलम उसने बताया कि हम ये जो 27,984 पद खाली हैं सहायक शिक्षक के, उसमें से केवल और केवल 19,129 पदों को ही भरेंगे। उसी प्रकार से प्रयोगशाला सहायक के जो 4,220 पद खाली हैं उसमें से केवल 3,212 पदों को भरेंगे। उसके बाद शिक्षक के जो 7,402 पद खाली हैं उसमें से हम केवल 6,078 पदों को भरेंगे। इसी प्रकार से वर्ग वाइज उसने बताया, वर्गवार बताया, और बताया कि हम 32,948 पदों को भरने वाले। और ये 32,948 पदों को एक बार में नहीं भरेंगे ऐसा भी कहा। तो इसने बताया कि हम इसको 2 चरणों में भरेंगे। पहला होगा चरण फर्स्ट और दूसरा होगा चरण 2। अब इसी बात को समझिएगा तब आगे वाली बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब आपको ये समझ में आ गया कितने पद खाली थे, कौन कौन से
पद खाली थे, जैसे सहायक शिक्षक के 27,384 पद खाली हैं, जिसमें से 19,129 पदों को भरने की बात सरकार ने कही। तो टोटल 52,500 पदों में से 32,948 पदों को भरने की बात सरकार ने कही। अब इसको दो चरण में भरने की बात इसने कही। कहा कि पहला चरण में हम सहायक शिक्षक के जो 19,129 पद खाली हैं उसमें से केवल और केवल 9500 पदों को भरेंगे, और दूसरे चरण में हम भरेंगे कितना, 9629 पदों को। इस प्रकार से तो प्रथम चरण की अभी बात करेंगे, क्योंकि अब हमारा मामला प्रथम चरण से। तो प्रथम चरण में अगर पद आते हैं तो कितने कितने पद आएंगे, तो सहायक शिक्षक के 9500 पद आएंगे, 9,500। उसी प्रकार सहायक शिक्षक प्रयोगशाला यानी विज्ञान प्रयोगशाला के 1600 पद आएंगे, शिक्षक के 3,040 पद आएंगे, विज्ञान कृषि शिक्षक के 50 पद आएंगे, व्यायाम शिक्षक का कोई पद नहीं आएगा, ग्रंथपाल का 944 पद आएगा, व्याख्याता जो है 1300 पद आएगा। कितने पदों को भरने की बात की गई है, 2524, जिसमें से 1300 पदों को प्रथम चरण में भरा जाएगा। यानी प्रथम चरण में कुल पद जो भरे जाएंगे 16,664 पद। प्रथम चरण में कितने पद भरे जाएंगे, 16,664 पद भरे जाएंगे। इतना ही है सर, 664 नहीं, 464, 16,464 पद। ठीक, अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चलूंगा दूसरे पेज पर, जहां पे पहले चीजों को बताऊंगा, उसके बाद फिर इस पेज पे आऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि आखिर पद कितने आने वाले हैं। क्लियर है? चलिए चलते हैं दूसरे पेज। दूसरा पेज जो है वो बजट का कटिंग है, जिसमें जिस भाग में शिक्षक भर्ती के अंतर्गत या सरकारी पदों को भरने के विषय में बात की गई है। तो इसमें लिखा गया है, अध्यक्ष महोदय, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में 20 विभागों में लगभग 10,000 पदों की भर्तियों के लिए स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान की है। यानी जो पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें हो गया है। आने वाले वर्ष में माननीय विष्णुदेव साय जी के मार्गदर्शन में भर्ती हेतु स्वीकृति की प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाएगी। स्कूलों के शिक्षकों एवं कॉलेजों के शैक्षणिक पदों के भर्ती के प्रथम चरण की स्वीकृति भी इस वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। इसका मतलब क्या है, प्रथम चरण कौन सा है, समझ में आया? क्यों बताया उसको इतना? इसीलिए बताया कि प्रथम चरण को आप समझ जाएं। तो प्रथम चरण कौन सा है, ये वाला है प्रथम चरण। कितने पद भरे जाएंगे प्रथम चरण में, 16,464 पद। 16,464। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितने पद भरे जाने हैं, 16,464 पद भरे जाने हैं। इसमें से अब कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि सहायक शिक्षक का कितना पद आएगा, शिक्षक का कितना पद आएगा, ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और भी कुछ विशेष बातें अभी बताता हूं। देखिए, अब इसको स्पष्ट कर देता हूं कि सहायक शिक्षक के पदों की संख्या कितनी होगी, शिक्षक के पदों की संख्या कितनी होगी। तो सहायक शिक्षक के पदों की संख्या कितनी होने वाली है प्रथम चरण में? प्रथम चरण में स्वीकृति मिलेगी तो 9500 होगी। दूसरी बात कहता है, सहायक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए कितने पद आएंगे, प्रयोगशाला लिख देता हूं, प्रयोगशाला के कितने पद आएंगे, तो 1600 पद आएंगे। इसके बाद शिक्षक के, और एक चीज ध्यान रखिएगा, शिक्षक की भर्ती जो होगी इस बार विषयवार होगी। ठीक है, पिछले बार विषय बाध्यता को हटा दिया गया था, तो इस बार विषयवार होगी। 3040 पद आने वाले। कृषि शिक्षक के कितने पद आने वाले हैं, 80 पद आने वाले हैं। व्यायाम शिक्षक का कोई पद नहीं होगा। ग्रंथपाल का पद होने वाला है 944, और व्याख्याता का पद होने वाला है कितना, 1300। अब ये चीज स्पष्ट हो गई होगी कि कौन कौन से पद आने वाले हैं, कितने कितने पद आने वाले हैं। तो प्रथम चरण में ये सारी भर्तियां होने वाली है।
प्रमुख मुद्दा, पहले शिक्षक भर्ती पर ही बात कर लेता हूं, उसके बाद मैं और भी विषय पर बात करने वाला हूं। शिक्षक भर्ती में बहुत सारे कंफ्यूजन लोगों को है इन 2 पॉइंट में, एक तो सहायक शिक्षक और शिक्षक भर्ती को लेकर के कि क्या टेट का एग्जाम होगा। अब टेट में पहले छत्तीसगढ़ में 2 तरीके के टेट चलते थे, एक तो सी टेट वाला भी योग्य हो माना जाता था और सीजी टेट वाला भी। हालांकि सी टेट को अभी तक गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल करके अमान्य घोषित नहीं किया है, यानी वर्तमान तक तो सी टेट मान्य है छत्तीसगढ़ में, लेकिन आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा संभावना है, मेरे ख्याल से अगर मैं कहूं तो 90% की संभावना बनती है कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट सी टेट को मान्य नहीं करेगी। तब की स्थिति में आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो बच जाता है सीजीटीईटी। ठीक है, तो आप अगर सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं और आपने सी टेट क्वालिफाई किया हुआ है और सीजी टेट क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको एक बार सचेत हो जाने की जरूरत है, क्योंकि सीजी टेट और सी टेट अब अलग अलग हो जाएंगे। सी टेट यहां पे संभवतः वैलिड नहीं होगा, भगवान की कृपा हुई तो वो अलग बात है कि वैलिड हो जाए। ठीक है, तो सी टेट की भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, और सी टेट का एग्जाम होगा कि नहीं इस विषय पर भी आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसका उत्तर मैं बता देता हूं। उसका उत्तर है कि सीजी टेट का एग्जाम होगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो अगर आप सहायक शिक्षक या शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में सीजी टेट की भी तैयारी करते चलिए, अगर आप डिस्क्वालीफाई हैं सीजी टेट में तो। 2 पॉइंट्स और हैं जहां पर लोगों का विचार या लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है इस भर्ती में, वो 2 बिंदु ये हैं। पहला बिंदु तो प्रयोगशाला सहायक विज्ञान प्रयोगशाला का है और दूसरा बिंदु है ग्रंथपाल का। देखिए, प्रयोगशाला का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था 2019 में, तो लगभग कितने पद आए थे? मात्र 1100 पद। कितनी भीड़ भाड़ थी, कितना वो था, क्या बोलते हैं कंपटीशन था, बहुत ज्यादा, एग्जाम का लेवल भी हाई था। तो इस बार भी देखिए, अगर प्रथम चरण में सीधे सीधे 1600 पद आ रहे हैं तो संख्या भी बढ़ चुकी है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो प्रयोगशाला सहायक पर आपको फोकस करना चाहिए। जो लोग लाइब्रेरियन का पढ़ाई किए हुए हैं उनको ग्रंथपाल पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरियन के लिए 944 पद, वो भी एक चरण में, कम नहीं होते। हालांकि दूसरे चरण में फिर से 900 पद निकलेगा, लेकिन कब निकलेगा, कब बाबा मरही कि कब बराचुर ही, ये वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि भाई अगर आप सहायक शिक्षक शिक्षक पर फोकस नहीं है तो ये 2 पद आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। सहायक जो प्रयोगशाला सहायक का है और ग्रंथपाल का है, वो दोनों पद। अच्छा, प्रयोगशाला सहायक को लेकर के बहुत लंबे समय से लोग बोल रहे हैं कोर्स के लिए और ग्रंथपाल के लिए, कई बार मैसेज और कई बार हम लोग पेमेंट ले लेके वापस भी कर दिए कि अभी चालू नहीं कर पाएंगे करके। लेकिन अब आने वाले समय में प्रयोगशाला सहायक का और ग्रंथपाल दोनों की क्लासेस चलेंगी और ठीक ठाक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि पिछले समय से जो जिस स्तर का पढ़ाया है मैंने, उसी स्तर को हम कवर कर सके। साथ ही साथ सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए चाहे तो कोर्स भी अवेलेबल है, उस पर अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी कुछ प्रमुख मुद्दों पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। चलिए, यहां तक बात क्लियर हो गई कि पद कितने आने वाले हैं। अब ये मत पूछना मेरे दोस्त कि ये पद का नोटिफिकेशन कब आएगा। इस वित्तीय वर्ष में आएगा, कहने का मतलब है 31 मार्च 2026 से पहले कभी भी स्वीकृति हो सकता है। और एक चीज जरूर आप लोग वो करिएगा, मैं कई बार ग्रुप और कई बार मैसेजेस आदि में देखता हूं कि कई बच्चे ऐसे आतुर हैं कि हम 33,000 शिक्षक भर्ती से नीचे की शिक्षक भर्ती स्वीकार नहीं करेंगे, यानी एक बार में 33,000 पद निकाले जाएं तो संभव नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये संभव नहीं होगा कि एक बार में 33,000 पद निकाले जाएंगे। जो पद निकल रहे हैं उसी पद पर आपको तैयारी करनी होगी। ठीक है, टोटल शायद 33,000 निकाल दे, 32,000 जो भी है, 946-48 पद, लेकिन एक बार में 33,000 पद निकाल पाना संभव नहीं है। पूरे के पूरे पद को नहीं निकाला जाएगा। ये बात बजट ने कंफर्म भी कर दिया, और बजट ने एक बात और कंफर्म कर दिया
कि पहले चरण की जो बात है वो प्रथम चरण की स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष में मिल जाएगी। और जैसे ही वित्तीय वर्ष में स्वीकृति मिलती है तो स्वीकृति के बाद कुछ भी बचा नहीं रहता। स्वीकृति के बाद तुरंत ही आप लोग देखे होंगे, तुरंत ही व्यापम क्या करता है, नोटिफिकेशन निकालता है। आपको लगभग 40 से 45 दिन का समय देता है और उस 40 से 45 दिन के बाद आपको एग्जाम देना होता है। तो बस स्वीकृति मिलने की देरी है, बाकी एग्जाम तुरंत होता है व्यापम में। इस चीज को तो आप लोग को अनुभव है भी। क्लियर है? चल, तो ये बात कंफर्म हो गई। सहायक शिक्षक प्रयोगशाला जो है, प्रयोगशाला सहायक के लिए भी लगना है, ग्रंथपाल के लिए भी लगना है। चाहे तो दोनों का कोर्स हम उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे अगर मिल जाता है तो। बाकी सहायक शिक्षक के लिए कोर्स उपलब्ध है। और हाँ, आगे बात करेंगे, चलिए ठीक। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा जो अब उन लोगों का काम खत्म हो गया जो बच्चे बस ये देखना चाहते थे कि भर्ती आएगी नहीं आएगी, कितने पदों पर भर्ती आएगी। अब उन लोगों का काम शुरू हो रहा है, या फिर उन लोगों के विषय में बात करने जा रहा हूं। उन लोगों से मैं वार्तालाप करना चाहता हूं जो बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो बच्चे जो कोर्स भी कहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बच्चे असमंजस की स्थिति में है कि मैं कहां कोर्स ज्वाइन करूं, क्या करूं क्या नहीं करूं। तो एक मैं आपको एनालिसिस थोड़ा सा दिखाऊंगा, उसके बाद बात करेंगे। ये सीजी टेट पेपर है, सेट डी, अभी जो लास्ट टाइम हुआ, और हमने इस पर वीडियो भी बनाया था कि हमारा जो कोर्स था उसमें से कितने प्रश्न पूछे गए, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसको एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसके लिए सी उत्तर लिया गया है और इसको पूछा गया था वीडियो नंबर 20 से। बहुत फास्ट तरीके से चलूंगा, आप बस एक चीज देखिएगा कितने प्रश्न नहीं पूछे गए हमारे कोर्स से, उस चीज को बस देखिए। दूसरा क्वेश्चन, बालक का प्रारंभिक विकास कहां से शुरू होता है, तो गर्भावस्था से शुरू होता है। इसको भी पूछा गया है, भ्रूणावस्था या गर्भावस्था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तर्क जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु में होता है, तो 11 वर्ष की आयु में। यह पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 21 में, औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो किशोरावस्था के विकास प्रक्रिया में शामिल कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी, भाषा विकास। इसको भी पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 3 में ही। किसने कहा था किशोरावस्था बड़े संघर्ष और तूफान की अवस्था है, तो यह आदमी था स्टैनले हॉल। आप लोग को याद भी होगा तो वीडियो नंबर 13 में पूछा गया है, सॉरी पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, शैशवावस्था में सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और किस अवस्था की तुलना में बहुत अधिक होती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाटसन। इसको भी पढ़ाया गया है वीडियो नंबर 2 में। ध्यान रखिएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि सीजी टेट में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न आपके शिक्षक सहायक शिक्षक में रिपीट हो जाएंगे, शिक्षक में रिपीट हो जाएंगे। तो आपको पता तो चलना चाहिए कि कहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, जीन पियाजे के बारे में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक विकास, वीडियो नंबर 20 का है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, कथन किसने कहा, तो ऑप्शन नंबर ए, हरलॉ। वीडियो नंबर 1 में ही पढ़ाया गया है। जो पढ़ाया गया वो हाईलाइट है, मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा है, ये हमारा कंटेंट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो हमने पढ़ाया था उसका हमने स्क्रीनशॉट एक तरीके से लगाया है अपने पढ़ाए हुए क्लास का। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, सामाजिक तत्वों में सभी शामिल हैं, केवल एक को छोड़कर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जन्म क्रम, जिसको वंशानुक्रम कहते हैं। ये पढ़ाया गया था वीडियो नंबर 16 में। परिणात्मक एवं गुणात्मक पक्ष सम्मिलित होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विकास में। वीडियो नंबर 1 में ही पढ़ाया गया था, वृद्धि और विकास में अंतर जो पढ़ाया था शायद। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी प्रक्षेपित विधि नहीं है, तो ये चीज डायरेक्ट तो इसमें आपको नहीं मिलेगा शायद, लेकिन मैंने जब इसको क्लास को करवाया था तो मैंने ये अल्फ्रेड बीने वाला बताया था कि ये किसी प्रकार का प्रक्षेपित विधि का बीने जो है प्रयोग नहीं करता, तो वो बात अगर याद होगी तो आपका ये बन सकता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, व्यक्तिगत मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एडलर। ये भी वीडियो नंबर 2 का है, नीचे लिखा भी होगा, देखिए जहां पे येलो किया गया सब लिखा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, शारीरिक वृद्धि पर प्रभाव डालने वाली ग्रंथि कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 8 में पढ़ाया गया है। संवेदी क्रियात्मक खेल किस अवस्था का है, तो शैशवावस्था का है, वीडियो नंबर 20 में कवर किया गया है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरणा का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भूख।
ये भी वीडियो नंबर 11 में कवर किया गया था, जिसमें रोने के बारे में बताया था और बहुत सारा चीज बताया था, और 2-3 तरीके का रोना कैसे होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, एक छात्र को गिटार सीखने में आनंद आता है और वो लंबे समय तक अभ्यास करने के बावजूद उसे संतुष्टि मिलती है, तो ये इसका छात्र है, क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंतरिक रूप से प्रेरित है इसलिए ऐसा कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 का है, और वो व्यक्ति व्यवहार उत्तेजित करती है, आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक, अब देखते हैं कोमल चुनौतियों, ये कहां से आ गया? अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन भी कराया था मैं शायद, इसलिए कोमल चुनौतियों व्यक्तिगत आनंद दिलचस्प कार्य करने को प्रेरित करती है, ये वाला है आंतरिक प्रेरणा। तो एक क्वेश्चन भी कराया था उसमें, वो शायद सेम क्वेश्चन पूछा होगा इसलिए डाला है। क्वेश्चन नंबर 17 देखें, बच्चे सक्रिय रूप से दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं। एक कथन है जिसका श्रेय दिया जाता है, यानी ये कथन किसने दिया था? तो पियाजे ने दिया था। वीडियो नंबर 20 में कवर है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 देखें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा विशेष विद्यालय की अपेक्षा नियमित विद्यालय में बेहतर होती है, क्योंकि वहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इक्विटी और समानता, जो मैं बताया था समावेशी शिक्षा, वीडियो नंबर 29 उसमें पढ़ाया गया है। मनुष्य में विकास होता है, किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जीवन भर विकास होता है। वीडियो नंबर 1 ही है, वृद्धि और विकास, जिसमें पढ़ाया हूं उसी का क्लास है, उसी का कंटेंट है। ठीक है, वीडियो नंबर 1 से पढ़ाया गया था। 20 देखें, क्वेश्चन नंबर 20, जीन पियाजे के अनुसार सीखने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, ये 4-5 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन ही हो जाएगा। ये आपका पर्यावरण और पेडागोजी दोनों को मिक्स करके पढ़ाया गया क्वेश्चन था, लेकिन पूछा गया है पेडागोजी में, मैंने इसको पढ़ाया था। 21 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान का घटक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भावनाएं। ये आपका कवर हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 में। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोकोमीटर गतिमान विकलांगता वाले छात्रों में सफल समावेशन में बाधा डालती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दुर्गम बुनियादी ढांचा। लेकिन इसको मैंने पढ़ाया नहीं है डायरेक्टली, हो सकता है कहीं पे पढ़ाया हूं, लेकिन मुझे याद नहीं। तो अभी तक हमने देखा कि एक क्वेश्चन जो था वो पूछा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 23 देखें, किशोरावस्था वह काल है, कौन सा काल है? समय पूछा है, यानी 11 से 19 वर्ष। क्वेश्चन नंबर वीडियो नंबर 2 में पढ़ाया गया है। अब देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की केंद्र प्रायोजित योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों के शैक्षिक अवसर प्रदान करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियमित स्कूल। वीडियो नंबर 29 समावेशी शिक्षा वाला भाग है ये। बस ये देखिए यहाँ पे सामान्य स्कूलों में ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 देखें, रचनात्मकता आमतौर पर इसके साथ जुड़ी होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपसारी सोच यानी विस्तृत सोच के साथ। ये भी पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन वीडियो नंबर 17 में। वंचित पृष्ठभूमि के बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? उनके बारे में अधिक जानने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वीडियो नंबर 27 में कवर किया गया है, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बालक पढ़ाया गया है उसमें, या समावेशी शिक्षा जिसमें पढ़ाया गया है उसमें पढ़ाया गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, इस विशेष शिक्षक की जिम्मेदारियां क्या है? ये क्लास ये शायद नहीं पढ़ाया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 27। लेकिन अगर जो चीजें पढ़ाया था उसमें से अगर आप इसको वो करते, क्या बोलते हैं, रिलेट करके पढ़े होंगे तो जरूर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, पाठ्य पुस्तक अनुकूलन प्रक्रिया के चरणों को व्यवस्थित करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा। ये वीडियो नंबर 30 का क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की अवधारणा जिसमें पढ़ाया गया है। ये देखिए सीधा सीधा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का उद्देश्य किस स्तर के बच्चों के लिए मुक्त और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है? तो प्राथमिक स्तर के। प्राथमिक स्तर में कई लोग कंफ्यूज होते हैं। प्राथमिक स्तर मतलब पहली से लेकर के 8वीं तक। अब बोलेंगे वो तो माध्यमिक है, मिडिल स्कूल नहीं, मिडिल स्कूल नहीं, उसको पढ़ाया है मैंने, कैसे वो प्राथमिक स्कूल माना जाएगा। वीडियो नंबर कौन सा है? 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, कॉलम ए और कॉलम बी को मिलाना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर सी होगा, और इसको पढ़ाया था वीडियो नंबर 28 में। तो इस प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं। अगर आप कोर्स लेते हैं तो अभी हमने देखा 28 क्वेश्चन
29 क्वेश्चन मैं कहूं अगर आप थोड़ा समझ के साथ पढ़ेंगे तो 28 क्वेश्चन तो डायरेक्ट पूछे गए। एक क्वेश्चन को आप समझ के साथ बना सकते थे अगर आप पढ़े होंगे तो। बस एक ही क्वेश्चन जो था वो एकदम आउट ऑफ सिलेबस था, जो कि मैं कहीं से टच नहीं किया। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 29 क्वेश्चन, 28-29 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन में से बन रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि जो बच्चे पहले से कोर्स वगैरह लिए हुए लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक जानकारी पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं और भी चीजों पर बात करूंगा। जानकारी यह है कि आने वाले कुछ समय में आपको जो बच्चे पहले से कोर्स लिए हुए हैं या फिर पढ़ रहे हैं पहले से, उनके लिए टेस्ट सीरीज की व्यवस्था की जा रही है, जो कि मात्र 1 रुपए में उपलब्ध होगा। 1 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से, अर्थात महीने का 30 रुपए। ठीक है। और उसमें भी शुरू के कुछ दिन जो होंगे वो डेमो होंगे, यानी फ्री टेस्ट होंगे, जिसमें आप इनरोल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो आप 1 रुपए पर डे के हिसाब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको आपके प्रिपरेशन को ठीक ठाक बनाने के लिए या आपके प्रिपरेशन को गतिशील एक गति देने के लिए आपका जो टेस्ट सीरीज वाली व्यवस्था है वो बहुत बेहतर साबित होगी। और एक चीज और भी बता दूं कि ये टेस्ट सीरीज में आपको कितने क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिलेगा, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं बोलूं सीडीपी से, तो सीडीपी से ही लगभग 6 से 7 हजार प्रश्न आपको मिलेगा। उसी प्रकार से हिंदी पेडागोजी से, हिंदी से लगभग 5000 से 6000 प्रश्न मिलेगा। हिंदी पेडागोजी से भी आपको प्रश्न मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे, आपको बस प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। आगे बात करते हैं। अब बात कर लेता हूं थोड़ा कोर्स का। कितना तो बता दिया, अब अगर चाहे तो आप कोर्स भी कोई लोग ज्वाइन करना चाहें तो उनके लिए भी बात कर लेते हैं। अभी वर्तमान में सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए कोर्स उपलब्ध है। आने वाले समय में प्रयोगशाला सहायक और ग्रंथपाल भर्ती के लिए भी कोर्स उपलब्ध होगा। इस बार जो कोर्स लॉन्च होगा, ये कोर्स तो थोड़ा सस्ता है, लेकिन प्रयोगशाला सहायक और ग्रंथपाल भर्ती के लिए जो कोर्स लॉन्च होगा वो कोर्स जाहिर सी बात है थोड़ा महंगा होगा, लेकिन उतना भी महंगा जो आप अफोर्ड नहीं कर सके इतना भी नहीं होगा, लेकिन उसमें बहुत सारा पढ़ाना है, इस वजह से कोर्स थोड़ा महंगा हो सकता है। ठीक है। बाकी सहायक शिक्षक, शिक्षक के ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध हैं, जिसका फीस 3999 रुपए है। आप चाहें तो ऑफर में इसको 2499 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा आपको। और इसके अंतर्गत वीडियो क्लास, पीडीएफ दोनों चीजें हैं। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक होगी। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अभी बहुत दिन से ऑफर प्राइस चल रहा है, ये वाला 2499 वाला जो प्राइस है, ये ऑफर में बहुत दिनों से चल रहा है, तो बहुत जल्दी ये बंद भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो थोड़ा जल्दी कर सकते हैं शुरुआत में, क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी वैलिडिटी जो है वो आने वाले एग्जाम तक है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आज भी ज्वाइन करें तो तभी तक वैलिडिटी मिलेगा, और 2 महीने बाद भी ज्वाइन करें तो एग्जाम तक ही वैलिडिटी मिलेगा। तो इसमें कोई घबराने और वो होने वाली बात नहीं है। तो आप चाहें तो शुरू में ज्वाइन करके कम फीस में भी ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है जिस पर कि और मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा, वो चीज है ये वाला। अच्छा हाँ, इसमें जो बता देता हूं कि इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक का जो कोर्स होगा, इसमें टेट का भी कोर्स कराया जाएगा, सीजी टेट का। केवल सहायक शिक्षक शिक्षक का नहीं, टेट का भी इसमें मिलेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात करें कि अगर आप चाहें तो यही कोर्स जो आप 2499 रुपए ऑफर में ज्वाइन करेंगे, वही कोर्स आप चाहें तो 5 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी महीने का आपको 150 रुपए देना होगा। साथ ही साथ इसमें कुछ दिन का डेमो भी मिलता है, फ्री डेमो मिलता है, जिसमें आपको कोई पैसा नहीं देना है। शुरू में 5 रुपए कटेगा, जो रिटर्न आ जाता है उसके बाद फिर आप कोर्स देखिए। 2 दिन 3 दिन का डेमो रहता है, जितना दिन भी होगा। उसके बाद फिर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर पाएंगे, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं देना पड़ेगा। इस कोर्स को, कोई भी कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो आप चाहें तो ये नंबर जो है 9406411014, इसी में आप मैसेज कर लीजिएगा कि मेरे को 2499 वाला करना है तो भी, 5 रुपए वाला करना है तो भी। ठीक,
₹5 वाला करेंगे तो महीने का 150 कटेगा, 2499 वाला करेंगे तो जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक वैलिडिटी रहेगी। फैसिलिटी दोनों में सेम मिलने वाली, ठीक है। और ₹1 वाला जो टेस्ट सीरीज आएगा उसको सभी लोग ज्वाइन करेंगे, मेरी उम्मीद रहेगी और मेरी अपेक्षा भी आप लोगों से रहेगी कि जो ₹1 वाला टेस्ट सीरीज आएगा वो, क्योंकि बहुत काम का टेस्ट सीरीज है वो, तो उसको सभी लोग जरूर ज्वाइन करेंगे, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।